नमस्कार। हम हैं इस समय कुशीनगर में और कुशीनगर का ये प्रमुख स्थल है राम भार स्तूप, जिसे भारत सरकार की तरफ से संरक्षित किया गया है। आज हम राम भार स्तूप के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे और इस बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे पास मौजूद हैं भारत सरकार की तरफ से अधिकृत टूरिस्ट गाइड समाज शास्त्री डॉक्टर अभय राय जी। इन्होंने अभी इसके पहले महापरिनिर्वाण मुख्य मंदिर, जो भगवान बुद्ध की लेटी प्रतिमा है, मुख्य मंदिर के बारे में विस्तार से बताया। इससे पहले इन्होंने माता कुंवर बारे में भी विस्तृत जानकारी दी थी। चलिए आपको इसे बात करते हैं कि रामा भार स्तूप का क्या महत्व है। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है और इस बारे में बताइए। धन्यवाद भाई साहब, श्रीमान राकेश कुमार गौड़ जी। अभी हम लोग कुशीनगर के एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल, जो 3 महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, जिसे आजकल रामा भार स्तूप कहते हैं। प्राचीन नाम इसके पास जो वो मंदिर है आपको दिखेगा, उसका प्राचीन नाम मुकुट बंधन चैत्य है। भगवान बुद्ध का जब परिनिर्वाण वहां हो गया, महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में, जिसकी चर्चा इसके पहले वाले एपिसोड में की गई थी, तो परिनिर्वाण जब हो गया तो लोगों को यह चिंता थी कि भगवान बुद्ध का दाह संस्कार कहां किया जाए। तो सभी भिक्षुगण भिक्षु अनिरुद्ध जी के पास पहुंचे। भिक्षु अनिरुद्ध जी भगवान बुद्ध के चचेरे भाई भी थे और वरिष्ठ भिक्षु भी थे, जो उस समय जो भगवान बुद्ध के साथ संघ चल रहा था उसमें शामिल थे। लोग भिक्षु अनिरुद्ध जी के पास पहुंचे। भगवान का तो परिनिर्वाण हो गया, अब उनके दाह संस्कार के लिए कौन सी जगह उपयुक्त होगी, किस दृष्टि से? इस दृष्टि से कि चूंकि सिद्धार्थ के रूप में भगवान बुद्ध राजकीय गरिमा के थे, राजकुमार रहे थे, तो जगह ऐसी होनी चाहिए जो उनके राजकीय गरिमा की हो। तो यह विवरण आता है त्रिपिटकों में, महापरिनिर्वाण सूत्र में, कि भिक्षु अनिरुद्ध ने विचार पूर्वक यह कहा कि यहां आसपास एक महत्वपूर्ण और राजकीय महत्व की जगह है, मुकुट बंधन चैत्य। यह जगह जो है, संपूर्ण परिसर मुकुट बंधन चैत्य कहलाता था। और यहां एक मंदिर है, देखिए ये जो दीवारें हैं, उनके बाहर एक मंदिर है। ये सारी दीवारें भी नहीं थी, ये संपूर्ण परिसर एक साथ था। ये हिरण्यवती नदी है जो तिरंगा लहरा रहा है, उसके पास हिरण्यवती नदी है। हिरण्यवती नदी के तट पर मुकुट बंधन चैत्य था। चैत्य प्राचीन काल में मंदिर को कहते थे। अच्छा। चैत्य यानी चित्त का स्रोत, चित्त यानी चेतना, चेतना यानी कॉन्शसनेस, इसका स्रोत होते थे हमारे धर्मस्थल। और मूलतः माता जी की पिंडियां या शिवलिंग हुआ करते थे या स्तूप हुआ करते थे, उनकी लोग पूजा करते थे और चित्त का विस्तार और विकास होगा यह आशा करते थे और होता भी था। तो ये एक चित्त का केंद्र माना जाता था, चैत्य था। और इसका नाम मुकुट बंधन चैत्य इस कारण था क्योंकि जो लोकल रॉयल फैमिली थी, मल्लराज परिवार, जैसा कि मैंने बताया कि उसमें कुड़वा, दिलीप नगर, तमकुही और हथुआ के राज परिवार हैं, जो प्राचीन काल से मल्ल, कुशीनगर के मल्ल तो कहलाते ही हैं, आजकल वो भूमिहार विशेषण वाले ब्राह्मणों की श्रेणी में है। तो वो वहां, यहाँ पर अगर कोई नया राजा चुना जाता था उस राज परिवार में, तो उसके मुकुट को बांधने का कार्यक्रम यहाँ होता था। तो मुकुट बांधने का कार्यक्रम होने के नाते मुकुट बंधन चैत्य यानी मंदिर, मुकुट बंधन चैत्य। भिक्षु अनिरुद्ध ने कहा कि हिरण्यवती नदी के तट पर जो मुकुट बंधन चैत्य मंदिर है वह राजकीय गरिमा की जगह है। मुकुट बंधन चैत्य के निकट हिरण्यवती नदी के तट पर भगवान का दाह संस्कार किया जाना चाहिए। तो लोग फिर वहां से यहाँ आए। यहाँ उस समय ये पवित्र संरचना नहीं थी, अच्छा। ईंटों की कोई संरचना नहीं थी। यहाँ चंदन आदि की चिता सजा दी गई और भगवान बुद्ध के मृत शरीर को उस पर रख दिया गया। 4 राजकुमार मल्ल राज परिवार से आग लगाने का प्रयत्न करने लगे, आग लगती नहीं थी।
निरंतर प्रयत्नों के बाद जब आग नहीं लगी तो लोग फिर से भिक्षु अनिरुद्ध के पास पहुंचे। 4 मल्ल राजकुमार निरंतर आग लगाने का प्रयत्न करते हैं, आग लगती नहीं है, क्या हेतु है? तो ये विवरण आता है त्रिपिटकों में फिर से कि भिक्षु अनिरुद्ध ध्यानस्थ होकर जब उन्होंने देखा तो ये पाया कि एक अन्य वरिष्ठ भिक्षु महाकश्यप, यह जानकर कि भगवान बुद्ध का कुशीनगर में परिनिर्वाण हो गया है, वो मार्ग में है भगवान बुद्ध के अंतिम दर्शन, वंदन, पूजन आदि के लिए। जब तक वो नहीं पहुंच जाएंगे कुशीनगर, दर्शन, वंदन, पूजन नहीं कर लेंगे, तब तक आग नहीं लगेगी। फिर लोग प्रतीक्षा के लिए विवश थे। प्रतीक्षा शुरू हुई, एक एक करके 6 दिन बीत गए। 7वें दिन भिक्षु महाकश्यप अपने भिक्षु संघ के पास साथ पहुंचे और उन 7 दिनों में 7 अन्य राजा भी भारत भूमि के यहाँ पहुंच गए थे भगवान बुद्ध का अंतिम दर्शन करने, यह जानकर कि भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया है। तो इस प्रकार भिक्षु महाकश्यप जब पहुंचे, उन्होंने भगवान बुद्ध के मृत शरीर का दर्शन, वंदन, पूजन किया, परिक्रमा की, तब आग लगी और भगवान बुद्ध का जो मृत शरीर था, उस मृत शरीर के आग की अंतिम क्रिया से संपन्न होने के बाद जब आग ठंडी हुई तो यहाँ का जो राज परिवार था, मल्ल राज परिवार, इन लोगों ने कहा कि हम अस्थियों को इकट्ठा करेंगे और इन अस्थियों पर अस्थि अवशेष स्तूप बनाएंगे। तो जब चिता की आग शांत हुई तो जो लोकल रॉयल फैमिली के मल्ल राज परिवार के लोग थे, उन्होंने कहा कि हम लोग चिता से अस्थियां प्राप्त करेंगे हम लोग भगवान बुद्ध की, और इस पर स्तूप बनाएंगे अपने नगर में। तो शेष जो 7 राजा थे, एक के बाद एक, नहीं, हम अधिक प्रेम करते हैं भगवान बुद्ध को, हम अपने नगर में इन अस्थियों पर स्तूप बनाएंगे, कृपया सारी अस्थियां हमें दे दीजिए। अच्छा। यह निवेदन से आरंभ हुआ ये वार्तालाप धीरे धीरे वाद विवाद में बदल गया। अच्छा। कि नहीं, हम अधिक प्रेम करते हैं हम इन अस्थियों पर स्तूप बनाएंगे। ये वाद विवाद धीरे धीरे झगड़े में बदल गया। झगड़ा ऐसा लगा कि अब ये 8 राजा भगवान बुद्ध के अस्थियों के प्रेम के नाम पर युद्ध में उतरने को तैयार है। तो ये बहुत अधिक हो गया। ऐसा देखकर दृश्य कुशीनगर के लोग आगे आए, द्रोण नाम के एक व्यक्ति के नेतृत्व में जी, और लोगों ने समझाया कि रुकिए आप लोग, भगवान बुद्ध ने तो मानव जाति से घृणा और युद्ध कैसे समाप्त हो, इसका मार्ग ढूंढने के लिए अपना राजपाट छोड़ा, मार्ग ढूंढा भी, नंगे पांव लोगों के घरों में जाकर उसे बताया भी, और आज आप उन्हीं के नाम पर युद्ध के लिए तैयार हैं। कितने दुख की बात है। सबको बोध हुआ। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, तब आप ही मार्ग बता दीजिए। उन्होंने कहा कि भैया आप 8 लोग हैं, 8 भागों में अस्थियों को बांट लीजिए और अपने अपने नगर में ले जाकर स्तूप बनाइए। तो सभी लोग बड़े खुश हुए। फिर अस्थियां 8 भागों में बंटी और उन 8 भागों में बंटी अस्थियों के याद में ये 8 स्तूप बनाए गए। अच्छा, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये 8 छोटे छोटे स्तूप बनाए गए यादगार में। और वो जो आपको नीवें दिख रही हैं जी, वो नीवें एक भवन की नीवें हैं। उसमें जो भिक्षु थे, यहाँ स्थानीय भिक्षु वहां निवास करते थे उसमें। अच्छा। ये एक कुआं है जी, ये बहुत ही सुंदर शेड से ढका हुआ था जी, बहुत सुंदर दरवाजा शेड था, तो पानी इसका पीने लायक था। अच्छा। जो यात्री यहाँ आते थे इसका पानी पीते थे। अब वो शेड टूट गया है तो ये पीने योग्य नहीं है। ये आपका स्तूप है, बाद में बना तब जबकि भगवान बुद्ध का दाह संस्कार संपन्न हो गया तो सबसे पहले लोगों ने एक छोटा सा स्तूप बनाया होगा, क्योंकि भीतर एक छोटा सा स्तूप है। इसके एक खुदाई हुई 1910-11 में टॉप टू बॉटम। अच्छा। तो नीचे भीतर एक छोटा सा स्तूप है। तो प्रारंभ में छोटा सा स्तूप लोगों ने बनवाया होगा, बाद में ये बड़ा सा स्तूप बनवाया संभवतः अशोक ने। क्योंकि ये बाहर वाले स्तूप की जो कार्बन डेटिंग गई है वो 3rd सेंचुरी BCE गई है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। अच्छा। ये अशोक का काल है, तो संभव है कि अशोक ने इसको बनवाया बाहर वाले। और बाद में जो आक्रमणकारी आए उन्होंने तोड़ने का इसको भी प्रयास किया है। देखिए, अच्छा, तोड़ने का प्रयास किया है ना, देख रहे हैं, ईंटों को उखाड़ने का प्रयास किया है। हाँ। लेकिन चूंकि केवल ईंटें ही इसमें भरी हुई है, खोखला नहीं है। अच्छा। तो ईंटा निकालते निकालते थक गए और थक के फिर छोड़ के चले गए नालंदा की ओर, जाके नालंदा को तोड़ा। वहां नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी।
अच्छा अच्छा और इस प्रकार ये यात्रा संपन्न हुई। 8 राजाओं ने अपने अपने नगरों में स्तूप बनवाए और इस प्रकार ये यात्रा संपन्न हुई। अच्छा। तो जो लोग टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, हाँ। अगर वो मुख्य मंदिर जाएंगे, माथाकुर मंदिर जाएंगे, तो यहाँ जरूर आते हैं। बिल्कुल, ये 3 मुख्य ऐसी जगह है कुशीनगर में है, माथा कुंवर मंदिर, जी महापरिनिर्वाण मंदिर जी। और ये रामाभारी स्तूप। अच्छा ये तीनों भगवान बुद्ध के जीवन की सीधी घटनाओं से जुड़े हुए हैं। अच्छा यहाँ घटनाएं हुई थी भगवान बुद्ध की, आना, बैठना, सोना, परिनिर्वाण ग्रहण करना, दाह संस्कार होना, ये सब घटनाएं इसमें हुई थी। इसका कुछ उल्लेख मिलता है कि भगवान बुद्ध यहाँ कितने दिन ठहरे थे? नहीं नहीं, वो तो उल्लेख मिलता ही है, सेम रात में आए अच्छा। और रात में उन्होंने ध्यान आरंभ किया हम्म। और रात के तीसरे प्रहर उनका परिनिर्वाण हुआ। वो तो विवरण है ही ग्रंथों में। अच्छा। हाँ, तो पावानगर से आए, हम्म। वहां 2 साल वृक्षों के बीच शयन किया, ध्यान कहाँ से आए थे भगवान बुद्ध यहाँ पे? पावानगर से। हाँ, पावानगर में अंतिम भोजन किया पावानगर था। का इसमें यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, फाजिल नगर अच्छा, आज का फाजिल नगर वाली पावा। एक पावापुरी की चर्चा होती है, वो वो क्या है? पावापुरी दूसरा है, वो तो वहाँ बिहार में है, बिहार नालंदा में जिले में। वो भी भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई जगह है। वो भगवान बुद्ध से, नालंदा वहाँ पे है, नालंदा जिले में नालंदा नाम की जगह है, नालंदा विश्वविद्यालय, वो भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। अच्छा। पावापुरी एक स्थल है जिसको लोग महावीर स्वामी से जोड़ के देखते हैं। हमसे जुड़ी। 8 हस्तियां, एक तो कुशीनगर के लोग ही, फिर पावा के मल्ल, फिर वैशाली के लिच्छवी, फिर मगध के राजगीर जो केंद्र था उनका, वहां के अजात शत्रु के लोग ले गए, रामगाम के कोलिये ले गए, कपिल वस्तु के शाक्य ले गए और श्रावस्ती के प्रसेनजीत के लोग ले गए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी और बहुत अच्छी जानकारी दी। निश्चित रूप से हमारे जो ऑडियंस हैं, जो दर्शक हैं, आपके इस दी हुई जानकारी का भरपूर लाभ मिलेगा उनको और उनकी जानकारी और बढ़ेगी, क्योंकि आपने जो चीजें बताई वो यहाँ के शोध और पुरातत्व की खुदाई में जो भी चीजें मिली उसके आधार पर बताई, आधिकारिक रूप से जानकारी दी, जो कि किंचित ही कहीं जानकारी देखने सुनने को मिलती है। इसके लिए आपको कोट से धन्यवाद। दोस्तों, अभी ये सीरीज खत्म नहीं हुई है, अभी तो आपने 3 पार्ट देखे हैं। पहला माथाकुर मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा और वहाँ उसके अस्तित्व के बारे में, उसके बाद महापरिनिर्वाण मंदिर के बारे में जहाँ भगवान बुद्ध की लेटी हुई विशाल प्रतिमा है। तीसरा ये रामाभार स्तूप जहाँ पे भगवान बुद्ध की अंत्येष्टि हुई थी। ये 3 पार्ट महत्वपूर्ण थे ये कुशीनगर दर्शन के। इसके बाद हम अभी आपको बौद्ध संग्रहालय और यहाँ के प्रमुख मंदिरों के बारे में बताएंगे। यहाँ पे हिरण्यवती नदी है जहाँ भगवान बुद्ध की ये उससे ताल्लुक रखती है और माना जाता है कि जैसे गंगा नदी पवित्र है हिंदू धर्म के लिए, वैसे ही बौद्ध अनुयायियों के लिए हिरण्यवती नदी भी पवित्र मानी जाती है। उसका भी दर्शन पूजन लोग करते हैं। तो ये सब हम दिखाएंगे आपको अगले सीरीज में। तब तक के लिए चैनल बने रहें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लें और अगली सभी खबर को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।